तुम खुद मौत की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे मित्र धीरे धीरे हर घंटा हर पल मौत की तरफ, मौत तुम्हारे और करीब आ रही है और तुम कह रहे हो हैप्पी बर्थडे। बोले इस जीवन का तुमको पता है ये कितना कीमती था और तुम इसको कैसे खो रहे हो। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा काल की गति अबाध है और भगवान इस गीता में हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, कब हम काल के गाल में चले जाएं, हमारी सारी योजनाएं यहीं धरी की धरी रह जाएं। तो गीता हमें इस जीवन में एक चेतावनी, एक वार्निंग देती है कि हर पल हम मौत के आगोश में हैं। मौत से बाहर तो है ही नहीं, मौत के अंदर, उनके मौत रूपी जबड़ों के अंदर हम बैठे हुए हैं। वो कब मुंह अपना बंद कर ले और हम यहाँ से समाप्त हो जाएं। हमारे समाप्त होने का अर्थ इस शरीर से है। तो डर हमें सिर्फ एक है कि हमारा जो शरीर है ये अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, क्योंकि हमारा जाना तो तय है, लेकिन हम कब चले जाएं ये हमको पता नहीं। राजा परीक्षित को एक ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो भगवान हरि के वचनों का ध्यान रखते हैं। तो राजा परीक्षित के लिए 7 दिन फिक्स हो गए। 7 दिन आपको कुछ नहीं हो सकता, 7 दिन के बाद ही आपको मृत्यु आएगी। लेकिन क्या ऐसा हम अपने बारे में कह सकते हैं कि 7 दिन बाद ही मृत्यु हमारे पास आएगी? ऐसी कोई घोषणा हमें किसी ने दी है? नहीं। मृत्यु अटल है, लेकिन वो किस समय हमें ले लेगी ये हमको पता नहीं और हमारा शरीर नष्ट हो जाए। तो ये जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है, इसका जितना जल्दी से जल्दी हम उपयोग कर लें उसी में हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है। ये बहुत ज़रूरी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। भगवान कहते हैं जो शरीर है हमारा, इसका जाना तय है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत सच तस्मात् अपरिहारे अर्थे न तम सोचितुम अर्हसि। अर्जुन ने रोना शुरू किया कि अब चले जाएंगे हमारे सगे संबंधी, बाबा, दादा, टीचर, तो फिर हम कैसे रहेंगे? भगवान कहते हैं 2 बातें अटल हैं अर्जुन। कौन सी? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत सच। बोले अर्जुन जिसका जन्म हो रहा है, अगर जन्म होना
बोले अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। जैसे ध्रुव तारा अपनी स्थिति से नहीं हटता, भगवान कहते हैं जैसे मृत्यु अटल सत्य है, बोले ऐसे ही तुम्हारा जन्म भी अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही, जो मरा है वो जन्म लेगा ही। भगवान कहते हैं अटल है, ध्रुव है ये। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु गारंटी है। भगवान ने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ, ये घोषणा कर दी है। और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी अवश्यम भावी है, उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। यानी हम ये कभी इस गलती में हो कि मर गए तो क्या होगा, भगवान कहे ऐसा नहीं है। सिर्फ शरीर मर रहा है, तुम्हारी तो मृत्यु है ही नहीं। न जायते मृते वा कदाचिन्न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्नते हन्यमाने शरीर। बोले आत्मा का तो हम तो आत्मा हैं। भगवान ने कहा तुम तो मेरे अंश हो, परमात्मा का अंश आत्मा है। तो जीवात्मा का हमारी तो मृत्यु है ही नहीं। तो बोले मृत्यु और जिंदगी और मौत हम ये किसे कहते हैं? बोले सिर्फ शरीर के लिए कहते हैं। ये शरीर है, ये बार बार नष्ट होता है, और ये शरीर है जो बार बार जन्म लेता है। इसी को तुम मौत कहते हो, इसी को तुम जिंदगी कहते हो। वास्तव में तो तुम्हारे लिए जन्म और मृत्यु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो बोले फिर ये रोना धोना किस बात का है? बोले रोना इस बात का है कि ये जो मनुष्य की देह तुम्हें इस बार मिल गई है, ये बहुत महंगी है, ये बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। हमारे उस धन से भी बहुत मूल्यवान है जिसके लिए हम बहुत परेशान हैं। हमारे उस यश, उस प्रतिष्ठा, उस मान सम्मान, उससे भी अधिक मूल्यवान है ये। बोले अगर ये मानव जन्म तुमने इसी में खो दिया, रुपया पैसा कमाने के चक्कर में, तो भगवान कहते हैं ये जो समय जा रहा है ये फिर लौट के आने वाला नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। रुपये करोड़ों कमा लोगे लेकिन एक पल भी तुम खरीद नहीं पाओगे जो यहाँ से चला गया। ये इतना मूल्यवान समय है। और इस समय की महिमा ये है कि इस छोटे से समय में जो हम सबको मिला है, आपको एक ही काम करना है, क्या? अपने घर लौटना है, भगवत धाम वापस जाना है। इसलिए ये कीमती है जो मनुष्य नर्तन देह हमको मिली है। क्योंकि बाकी जो था कुत्ते बिल्ली में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब जो मर्जी बनिए, उसको विवेक ही नहीं था बेचारे को। उसमें तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें तो खाना पीना प्रजनन सोना जागना सिर्फ यही काम था। बोले लेकिन ये वाला जो शरीर है, ये जो शेप, ये जो आकार आपको मिला है मानव का, ये बहुत दुर्लभ है। और बोले सबसे अफसोस की बात, जानते बूझते समझते हुए भी हम इसे बेकार कर रहे हैं। हम इन्हें उन चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं जहाँ इसको हमें नहीं लगाना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं तुम बर्थडे मनाते हैं ना हम लोग, हैप्पी बर्थडे। बोले हैप्पी बर्थडे मनाते हो, किस बात का? आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सन। मेरे प्यारे बेटे, आज आप 10 साल के हो गए, आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान कहते हैं ये तुम बधाई दे रहे हो? जीवन का जाता हुआ एक एक पल मौत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। तुम खुद मौत की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे मित्र, धीरे धीरे हर घंटा हर पल मौत की तरफ, मौत तुम्हारे और करीब आ रही है, और तुम कह रहे हो हैप्पी बर्थडे। बोले इस जीवन का तुमको पता है ये कितना कीमती था और तुम इसको कैसे खो रहे हो? 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव देह मिली है। मेरा सभी, आप सब विद्वत जन यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोग एक बार गंभीर विचार करें। ये शरीर हमारा पल पल नष्ट हो रहा है। 11 महीने में तो साइंटिस्ट कहते हैं पूरा शरीर बदल जाता है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी चेंज कंप्लीटली विद इन 11 मंथ। 11 महीने में पूरे शरीर के सेल जो मर जाते हैं, कोशिकाएं नहीं आ जाती हैं। तो हर पल हम बदल रहे हैं, हर पल हमारा शरीर बदल रहा है। हम धीरे धीरे मौत के करीब आ रहे हैं और हम खुशियां मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। किस बात का हैप्पी बर्थडे? अरे ये तो अफसोस, ये शोक की बात है। इतना समय हमारा, हम 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 70 साल के, 80 साल के हो गए। हमने पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ बता दिया। जिसे हम उपलब्धि समझे थे वो वस्तुतः उपलब्धि है ही नहीं। जिसे हम उपलब्धि समझे थे वो तो सब यहीं रह जाना है, कबाड़ है वो। हमारे जाते ही वो सब नष्ट हो जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। सब भगवान का है, भगवान की प्रकृति का, इधर ही रह जाना है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा कि ये देह हमारे छूट जाएंगे। ये जो मानव शरीर है, जो सबसे कीमती है,
ये चला जाएगा। और इस देह से निकल जाने के बाद फिर आपको करोड़ों वर्ष तक 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे हम। ये देह मिलने वाली नहीं है। ये जो देह है ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष या मुक्ति से मतलब हम क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे, बहुत ऊंचे लोकों में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुक्ति नहीं है। हम जिस मोक्ष की बात कर रहे हैं, मोक्ष है जीते जी इसी शरीर में रहते हुए भगवान की कृपा को प्राप्त हो जाना, ये मोक्ष है। इसका नाम मुक्ति है। जीते जी आप यहीं बैठे हुए हैं और यहीं मुक्त हो गए। कैसे? भगवान ने कहा कि सिर्फ चिंतन, एक क्षण के अंदर, एक क्षण में तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अगर तुम अपने मन में एक बार ये ठान लो कि यहाँ मेरे आने का जो उद्देश्य है क्या वो पूरा हुआ, बस इसके ऊपर चिंतन करें। जितने भी हम प्राणी हैं हम सब इसके ऊपर ज़रूर एक बार चिंतन करें, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। और यदि वो उद्देश्य पूरा हो गया तो फिर हम मुक्त हैं। जीते जी इसी देह में अपने आप को जान लेना, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अपने को जानना ही भगवान को जानना है। भगवान ने कहा कि अगर तुम जानते हो अपने आप को तो अपने को जानने के साथ साथ ही मुझे अपने आप ही जान लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही तो हूँ। आत्मा को जानने का अर्थ ही है भगवान को जान लेना। भगवान कह रहे मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ और ऐसा दोस्त हूँ कि लोग तो इस शरीर से जैसे हम जाते हैं शमशान घाट तक बस हमारे साथ जाते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अनंत जन्मों में तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, तुम्हारा साथ में कभी नहीं छोड़ता। आज प्रभु जी हम अभी एक हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, तो उनकी माता जी की डेथ हो गई, तो थोड़ी देर पहले वहाँ से लौट रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि आज हम अनाथ हो गए। तो मैं तभी से चिंतन कर रहा हूँ कि हम अनाथ कैसे हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे नाथ हर पल 24 घंटे हमारे साथ हैं। अनाथ तो तब हैं जब हम जानते हुए भी उनको भूल जाएं। हम भूल जाएं लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते। भगवान हमेशा 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। भगवान कहते मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। भगवान कहते मैं साए की तरह हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो हमारे साथ परमपिता हमारे साथ है, तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? तो हमेशा हम सनाथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं। बस हमारी यही भूल है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को अनाथ समझ बैठे हैं। और इसका कारण ये है, इस माया जगत में हम अपना संबंध उससे भूल गए कि परमपिता हमारे साथ हैं। इसलिए लहर की जो समुद्र की जो लहरें हैं उसमें वो कहते हैं संत की जो तिनके हैं, जब दो लहरें मिलती हैं तो उनके साथ तिनके भी आके आपस में मिल जाते हैं, और जब लहरें अलग होती हैं तो तिनके भी बिछुड़ जाते हैं। बस हमारा साथ इस जीवन में इतना ही है। दो लहरों की तरह कोई हमारे साथ मिला, कुछ पल रहा और फिर चल दिया। भगवान ने कहा ऐसा साथ तो तुमको अनंत जन्मों से मिल रहा है, बार बार संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, मिलते हो और बिछोड़ते हो, लेकिन जो कभी नहीं बिछोड़ता उसका नाम है भगवान। ऐसे परम दयालु भगवान हमारे साथ हैं और फिर भी हम अपने आप को अनाथ समझें, तो इससे बड़ी अज्ञानता हमारी क्या हो सकती है जीवन में। बस इतना जानना है कि अगर हमने उसको एक बार जान लिया, पहचान लिया कि हाँ ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो इस जगत से हमारी प्रीत कम हो जाएगी। तो क्या इस जगत से प्रीत कम हो जाए और भगवान से प्रीत ज़्यादा हो जाए ये बुरी बात है? सच बताएं दिल से, संसार प्यारा लगता है इसकी प्रीत या भगवान की प्रीत? भगवान की प्रीत। लेकिन सच ये है, मन मन भावे मूढ़ हिलावे। हम हमेशा ये कहते हैं हाँ भगवान जी आप ही हैं सब कुछ, लेकिन इस संसार का माया जगत इतना ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है ये माया कि हम बार बार रोते हैं, बिलखते हैं। हाय हाय शमशान घाट पे जब आंसुओं को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमको भी यहीं आना है। आज पत्नी गई है, आज पिताजी गए हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर इसी माया जगत में लौट आते हैं, फिर इसी माया जगत में। तो इस माया जगत से छूटने का इलाज क्या है? अगर आदमी बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? डॉक्टर पे दवा लेने जाते हैं। तो इस माया जगत की जो बीमारी हमें लगी हुई है माया की, इससे छूटने का क्या इलाज है? सत्संग है। सत्संग, सत्य का संग। और सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। कैसे मेरे प्रभु? सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण। तो हम कैसे हैं? हम हैं असत
हमारा कैसा शरीर? असत। असत यानी ये टिकने वाला नहीं है, ये असत्य है। और चित्त, चित्त कहते हैं ज्ञान को, नॉलेज। हमारा जो संसारी ज्ञान है कैसा है? ये झूठा है, अपूर्ण है। और आनंद, जिस आनंद की तलाश में हम दिन रात भागे फिर रहे हैं, हिरन की तरह जिसके पेट में कस्तूरी है और वो जगत में घूम रहा है, लेकिन वो आनंद उसको कभी नहीं मिलता। वो जैसे पानी समझता है रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते, लेकिन वो पानी मिलता नहीं है, और अंत में क्या होता है? हिरन वहाँ पर गिर जाता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। ऐसे ही आनंद की खोज में बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं तमाम, लेकिन अंत में हमारे साथ कुछ नहीं, हमारे हाथ आता ही कुछ नहीं है। हम प्यासे हिरन की तरह अपना दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से निकल जाते हैं।